पावर प्लांट की पहली यूनिट का शुभारंभ हुआ। सदर विधायक संजय कुमार तिवारी और मुन्ना तिवारी ने यह कहा है कि ये तो हमारे सरकार के द्वारा, जब यूपीए सरकार थी उसके द्वारा लाई गई योजना है। मंत्री जगदानंद सिंह थे उस समय, प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी थे, तो उनके द्वारा लाई गई है और श्रेय भाजपा ले रही है। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, सबसे पहले आप मीडिया बंधुओं को मैं बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूं कि आप लोग ऐसे ऐसे मुद्दे चुन के लाते हैं जो समाज को जागृत करता है और ये बताता है क्या सच है क्या झूठ है। झूठ और सच को दिखाने की आप ताकत रखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज जो आपने सवाल पूछा, वाकई में सवाल बनना चाहिए और ये जनता को समझना चाहिए। ये जो थर्मल पावर प्लांट की शुरुआत हुई है और कुछ दिनों पहले मोदी जी ने अपने कर कमलों से इसका शिलान्यास किया और आज 660 मेगावाट प्रोडक्शन भी हो रहा है। 50% जो कि अपनी क्षमता के हिसाब से 50% और अगले कुछ महीनों में हो जाएगा। और इसका श्रेय कोई अन्य पार्टी, कोई और व्यक्ति ले रहा, तो ये बहुत दुर्भाग्य, बहुत गलत है और बेशर्मी का पराकाष्ठा है, क्योंकि ये सारा कार्य मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने इसको संज्ञान में लिया, इसको कार्यान्वयन किया, प्लानिंग किया और आज पूरे बिहार को ही नहीं, मतलब पूरे बक्सर को ही नहीं, पूरे बिहार को इससे लाभान्वित होने वाले। तो ये आम जनता के लिए ये योजना ऐसी है कि बिजली प्रोडक्शन, आप देखिए इससे कितना फायदा हुआ, रोजगार मिला है, वहां के आसपास के लोगों की उन्नति हुई है, वहां का वैल्यू बढ़ा है, जमीन का मूल्य जो है वहां का बहुत बड़ा। तो इसका किसको श्रेय जाता है? सरकार को जाता है कि वहां के लोगों को फायदा पहुंचाए। और जो लोग इसको विघ्न, अभी तो मुझे लगा, मैंने सुना भी है कि शायद हमारे सांसद साहब नीतीश सरकार, मोदी जी, नीतीश जी के आवास का घेराव कर रहे हैं। ये राक्षसी प्रवृत्ति है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जब समाज कल्याण का आप नेता चुन के गए, आप किसी पार्टी के हों, तो आप जन कल्याण के बारे में सोचें। कैसे आप अपने मुद्दे को इसके माध्यम से सॉल्व नहीं करें। क्या जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं? बिल्कुल। देखिए, हर विरोध का एक संवैधानिक तरीका होता है। संवैधानिक तरीकों से आप जाएं। आपको जो लग रहा है आप विपक्ष में है, हो सकता है आप रुष्ट हो, क्योंकि आप प्रगति आपका कभी नहीं रहा है, कार्य करना आपका स्वभाव में नहीं आता है, जन कल्याण आपके स्वभाव में नहीं आता है, लोगों का भलाई हुई स्वभाव में नहीं आता है, तो वास्तविक तौर पे आपको दुख तो पहुंचेगा ही, कष्ट तो होगा ही, क्योंकि जन कल्याणी कार्य हो रहा है मोदी जी द्वारा। तो कष्ट तो कोई बात नहीं, लेकिन जनता भी समझ रही है कि आपकी जनता से कोई मतलब नहीं है। आपने विघ्न की बात कही, तो यहाँ कभी त्रेता युग में महर्षि विश्वामित्र यज्ञ करते थे, उस समय भी विघ्न कारक लोग यहाँ पे थे। राक्षसी तारका थी, मारीच से सुबाहु थे, तो उनका तो अंत हुआ। इस बार भी हमेशा, तब भी त्रेता युग में भी होता था, इस कलयुग में भी यही हो रहा है। विघ्न करने वाले कुछ शक्तियां हैं, लेकिन उनका विघ्न हरता भी है। हमारे मोदी जी नेतृत्व वाली सरकार, एनडीए की सरकार, हमारे कर्मठ सिपाही जो भाजपा के, एनडीए के, वो सारे जो लगातार लोगों के बीच में जाकर काम करें, जनता का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद, तो ऐसे लोग तो टिक नहीं पाएंगे जो विघ्न पहुंचाते हैं। इनका जवाब दिया जाएगा। एसआईआर का मुद्दा अभी किया गया है। बिल्कुल, ये मुद्दे हैं। तो बक्सर में तो रामराज नहीं है। बक्सर की देखिए, लोकसभा की सभी 6 सीटें जो है वो आपके पास नहीं है, महागठबंधन के पास नहीं है। तो आपको लगता है कि इस बार जनता समझ पाएगी कुछ? जनता समझ रही है और जनता ने पूरी तरीके से विचार बना लिया। मैं क्यों बोल रहा हूं आपको कि मैं डेली लोगों के बीच में जाता हूं, कम से कम डेली मेरा होता है 200-300 लोगों से बात करता हूं, इंटरेक्शन करता हूं। तो मैं समझ पाया हूं कि लोगों ने अब मन बना लिया कि पूरी तरीके से ध्वस्त करेंगे। अभी कुछ दिनों पहले भभुअर के बगल में बड़का नुआव गया था, दयाल रिजर्व पे, वहां लोग बोलते हैं कि हमारे विधायक साहब 10 साल से हैं, नहीं 10 सेकेंड नहीं आए हैं। हम भी उनकी भाई आदर करते हैं, हमारे बक्सर के हैं, बड़े भाई जैसे हैं, लेकिन जो गलत है वो गलत है। यदि बड़ा भाई भी गलत करता है तो वो बताया जाना चाहिए। घर परिवार में भी सब एक जैसे नहीं होते, ठीक है ना? तो ये उजागर होना चाहिए। लोग रुष्ट हैं, बहुत बुरी तरीके से परेशान हैं। अभी देखिए हमारे इस जासू रोड में, आप भी कवर करते हुए न्यूज देखते होंगे, आए दिन दुर्घटना होती है। आप हमारे बक्सर गोलंबर से शुरू करके आप नदाव, कुल्हड़िया, जगदीशपुर, बसौली कहीं भी चले जाए, ऐसा लगता है पूरा जलाशय बना हुआ है। आए दिन टेम्पो, इलेक्ट्रिक रिक्शा सब पलटती रहती है। आपकी सरकार है, आपकी सरकार ने क्यों नहीं बनाया? सरकार भाई, आपके विधायक, हमारे विधायक भी तो हैं,
तो एक माध्यम होता है ना, सरकार तो हमारी है, सरकार काम भी कर रही है, योजना भी बनी है, राशि भी आवंटित हुई है, आज भी कुछ पैसे हैं मरम्मत के लिए, लेकिन उस पर खर्च नहीं कर रहे। विधायक की नाकामी है। बिल्कुल, वो तो कहते हैं कि विपक्ष के विधायकों को काम ही नहीं करने दिया जाता है। क्यों नहीं, अब पैसा तो मिला ना, आवंटित तो हुआ है, तो पैसा कहाँ गया? खर्च कीजिए, बनाइए, रोड बनाइए। ये आप मन में आपका रहेगा तभी ना, मनोभाव तो तभी नहीं रहेगा। जन कल्याणकारी काम नहीं करेंगे जब तक आप लोगों के लिए सोचेंगे नहीं, तो फिर तो आप मुद्दे ही उठाएंगे और लोगों पे सवाल उठाएंगे। चौसा पावर प्लांट के जो पहले यूनिट का उद्घाटन किया गया, उस उद्घाटन समारोह में बक्सर के जो कांग्रेस सदर विधायक हैं उनको एकदम अतिथि की तरह बुलाया गया वहां पर, उनका स्वागत भाव भी हुआ। लेकिन उन्होंने ऐसा बात क्यों कहा? ये जो है इसमें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री का ये पूरा श्रेय है। उन्होंने जगदानंद जी का आभार व्यक्त किया, तो ऐसा बात क्यों की? मैंने वो सुना पूरी तरीके से और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आपने, ठीक है, आपकी पार्टी 2013 में है, लेकिन उसके लिए आपकी पार्टी ने क्या किया था? जमीन का अधिग्रहण करना, लोगों को राशि देना, आगे का प्लान करना, ये तो हमारी सरकार ने किया ना। आप श्रेय ले रहे हैं तो ये गलत। मैं नहीं बोलता कि आपने शुरुआत किया तो श्रेय लीजिए, लेकिन आपने एक बार भी मोदी जी को धन्यवाद नहीं बोला, जो आज मोदी जी ने हमारे बक्सर को इतना लाभ पहुंचाया, ये बड़ी सौगात दिया है और सब पूरे प्रदेशवासियों के लिए। तो ये तो आपकी मानवता को प्रदर्शित करता है, आपके मनोवृत्ति को प्रदर्शित करता है। आप पहले भी विपक्षी होते थे, हमारी पार्टी, हम भी विपक्षी में रहे हैं, लेकिन हम तो कभी ऐसा नहीं करते थे। आपने जो काम किया उसकी प्रशंसा होनी चाहिए, इससे आपका वोट बैंक खराब नहीं हुआ, लोगों के अंदर एक रहेगी नहीं भाई, काम हुआ तो प्रशंसा किया गया। आज विश्वामित्र पार्क का जो बिहार सरकार के मंत्री है डॉक्टर सुनील कुमार, उन्होंने शिलान्यास किया, उसका भूमि पूजन भी किया, तो इसका भी श्रेय कई सारे लोग ले रहे हैं। देखिए, ये तो मैं एनडीए सरकार को, बक्सर की जनता को, पूरे प्रदेश के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज बक्सर में अब विकास की गति बहुत तेज होने लगी है, इंडस्ट्री लगी है, विश्वामित्र पार्क का आज शिलान्यास हुआ, भूमि पूजन हुआ और इसके लिए 24 करोड़ 42 लाख का राशि आवंटित हुआ है। हमारे बक्सर के लिए बहुत बड़ी सौगात है ये, धार्मिक नगरी को आगे बढ़ाने के लिए शुरुआत है ये। तो इसके श्रेय कई अन्य लेते हैं, तो मैं तो कई बार बोल चुका हूं, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि बाकी जितने सब लोग काम कर रहे हैं, कोई 1 महीना से काम कर रहा है, कोई 2 महीना से, कोई 15 दिन से, कोई 20 दिन से, वही योजना पता नहीं कितने सालों से चल रही है, तब जाके आज फाइनल हुआ। कितनी धनराशि आवंटित होगी, जगह का कहाँ रिलोकेशन होगा, तो ये एक दिन का तो काम नहीं है। और मैं तो लगातार कई वर्षों से सनातन के काम कर, मैं तो कभी श्रेय लिया नहीं, श्रेय पूरी जनता को जाती है और सरकार को जाती है। उससे सर लगता है क्या कि जैसे सरकार तो एनडीए की है, लेकिन यहाँ जो प्रतिनिधि हैं वो आपके दल के नहीं है या आपके गठबंधन के नहीं है, इसलिए विकास कम हो रहा है? बिल्कुल, ये अभी देखिए रोड की जैसे बात है, अब पैसा तो दे दिया गया, आवंटित भी होगा, फिर भी काम नहीं हो रहा। सड़कें देखिए, गंदगी देखिए, प्रदूषण देखिए, व्यवस्था को देखिए। चाहते हैं कि सरकार को बदनाम करें, बदनाम करें, जानबूझ के भी काम नहीं होता ना। अब हर एरिया का रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो एमएलए होता है, एमएलसी होता है, लोकसभा के मेंबर होते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ नहीं है, तभी तो प्रेजेंट करेगा ना वो। चुनाव से पहले आनंद फानंद में इस तरीके से लगातार शिलान्यास और उद्घाटन के कार्यक्रम एनडीए के नेताओं द्वारा किया जा रहा है, तो क्या लगता है कि चुनाव, विधानसभा चुनाव में हार के डर से इस तरह का कार्य किया जा रहा है? ये देखिए, जीत की कहानी तो कई वर्षों लिखी जा चुकी है। इस बार विधानसभा में जो फैसला आएगा बिल्कुल हमारे एनडीए सरकार के पक्ष में आने वाला है। तो ये जीत हार के लिए नहीं, ये सुनिश्चित हो चुकी है, जनता ने मन बना लिया है। ये तो चूंकि दिखाया जा रहा है और काम हम कर रहे हैं, लगातार करते आ रहे हैं। वही बताया ना, अभी ये आज उद्घाटन हुआ, ये आज अचानक से नहीं हुआ ना, ये बहुत पहले से इसकी योजना बन गई है। कितनी धनराशि देनी वो सारी आवंटित हो चुकी है, कितनी लागत की बनेगी वो सब कुछ हो चुका है। तो हमारा कार्य लगातार चल रहा है, अब बहुत तेजी से बढ़ने वाला काम। तो जो अभी देखिए गन्ना, अभी कुछ पार्टी के अन्य लोग जो नई पार्टी बनी है, वो सवाल उठा रहे थे कि गन्ने की बिहार में शुगर केन की जो चीनी मिल है वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुकी है। 2 चीनी मिल, रेयान और सकारी करके है, 2 जगह, उसको फिर से मूल्यांकन हो रहा,
उसको पुनर्जीवित करने की बात हो रही है। तो और ये ये फर्स्ट जो हुआ है, चुनाव से पहले ही क्यों हो रहा है इतना? जब आचार संहिता लगने वाला है तो क्या ये लॉलीपॉप दिया जा रहा है जनता को? बिल्कुल उसके लॉलीपॉप। पहले भी आपके पास समय थे। उससे पहले भी हो चुका है। हम्म। ये आज अब ये काम तेजी से बढ़ने वाला है। इसके फैसला आज नहीं, 5-6 महीने पहले चीनी मिल का पुनर्मूल्यांकन होना चाहिए 2 जगहों का, वो बहुत पहले की बात थी। अब तेजी से काम हो रहा है। अच्छा, एक सवाल और है, आपके 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें बक्सर के जो आपके पार्टी से प्रत्याशी थे उनकी हार हुई थी, और उस हार का कारण आपके पार्टी के सभी उम्मीदवार, लगभग सभी कार्यकर्ता एक निर्दलीय उम्मीदवार पूर्व आईपीएस को मानते हैं, और वो पूर्व आईपीएस जनसुराज में गए। उसके बाद अब आपके पार्टी में उनको पूरे स्वागत के साथ शीर्ष नेतृत्व ने उनको अपना पार्टी का सदस्यता दिलाई है, बक्सर भी आ गए हैं। तो क्या लगता है कि बक्सर में केवल बाहरी लोगों को ही मौका मिलेगा, या जमीनी कार्यकर्ताओं को हमेशा से इग्नोर किया जाएगा, या जो लोग पार्टी के विरोध में, विरोधी गतिविधि में शामिल रहेंगे उनको ज्यादा महत्व दिया जाएगा? देखिए, वो एक पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने ज्वाइन किया है, और हमारी पार्टी स्वागत करती है। जो भी पार्टी के विचारधारा से जुड़ना चाहता है, उनके विचारों से मिलकर आगे बढ़ना चाहता है, तो उसका स्वागत है, स्वागत करना चाहिए। तो पार्टी ने ज्वाइन करा है। वो एक कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने खुद भी अपना स्टैंड क्लियर किया है, पार्टी ने भी स्टैंड क्लियर कर दिया है कि चुनाव के लिए उनका कोई हथकंडा चुनाव जीतने के लिए या चुनाव लड़ने के लिए नहीं। उन्होंने बोला कि मैं पार्टी को मजबूत करने आया, तो अलग अलग जगहों पे भी काम करेंगे। ऐसा नहीं कि बक्सर में ही, वो पटना में, शाहपुर, ब्रह्मपुर, कहीं भी जहां भी पार्टी। मैसेज जाएगा ना कि जिन्होंने हराया उन्हीं को पार्टी ने अपने यहाँ बुलाया। कई लगातार पार्टी इस पे विचार कर रही थी, कई पिछले महीनों से वो पार्टी के टच में थे, ज्वाइन करना चाहते थे, अपनी इच्छा भी जताई उन्होंने कि जो भूल चूक हो गई। तो सर, जो व्यक्ति कभी निर्दलीय, फिर कभी जनसुराज, और फिर आपके यहाँ, तो क्या लगता है कि आपके यहाँ भी वो स्टेबल रह पाएंगे? मतलब यहाँ से फिर कहीं और नहीं जाएंगे? देखिए, उनका व्यक्तिगत फैसला है, उनकी अपनी राय है, अपना मत है। अब उन्होंने क्या सोच के आया है, क्या उनके चल रहा है, अच्छा ही करेंगे मुझे लगता है। आईपीएस रहे हैं, पढ़े लिखे हैं। प्रदेश नेतृत्व ने उनको पार्टी में जगह दिलाने की जो फैसला लिया है, इस फैसले को आप सही मानते हैं या गलत? देखिए, ये पार्टी निर्णय किस आधार पे किया, तो मैं पार्टी के उसके विरुद्ध नहीं, स्वागत करता हूँ। कुछ विचार हुआ होगा, बहुत फैसला ये सोच समझ के लिया जाता है, और चूंकि इन्होंने पार्टी में ज्वाइन करने का मन बना लिया था, विचारों से जुड़ना चाहते हैं, आगे काम करना चाहते हैं, पार्टी ने स्वागत किया, ज्वाइन कराया, और अपना काम करेंगे अपने तरीके से। क्या लगता है इस बार आपके जो विधानसभा सीट्स जो आपके हाथ में नहीं है, आपके पाले में नहीं है, वो आपके पाले में आ जाएंगे एनडीए के पाले में? बिल्कुल आएगी। पार्टी बहुत गहन चिंतन और मंथन कर रही है इस पे, कैसे व्यक्ति को टिकट दिया जाना चाहिए। अब वो पहले वाली बात नहीं रही। अब पार्टी देखती है हर मुद्दों पे, कोई व्यक्ति लगातार काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बैनर, ये पोस्टर, ये व्यवस्था, कोई भी पार्टी, हमारी पार्टी नहीं, सभी पार्टियां आजकल जागरूक हो गई है। जैसे लोग जागरूक हो रहे हैं, पार्टी भी समझ रही है इस बात को, कैसे व्यक्ति को टिकट दिया जाना चाहिए जो जीत दिलाएगा, जो लोग बीच में काम करता हो, लगातार जाता हो, समस्याओं पे जवाब देता हो, समझता हो। तो अब आसान नहीं रहा किसी के लिए भी। टिकट चाहिए तो आपको काम करना पड़ेगा, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, और पार्टी के विचारधारा से जुड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी टिकट मिलेगी।